ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 अगस्त 2024। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। जो आत्मा जो कर्म करती है, वो कर्म करना अपना जिम्मेदारी समझती है, तो उमंग उत्साह से करती है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी कर सकता है, कभी भी करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, ऐसे संकल्प मन में आया, समझ लो आलस्य आ जाता है। इसे आज भी मैं देख रहा था कि नुमा शाम योग के पहले थोड़ा बॉडी वेट का जैसा एहसास हुआ था। कारण ये है कि सुबह सुबह जल्दी ईश्वरी सेवा के लिए हम गए थे, रात भर नींद नहीं था। बीच में आ गए तो भी दिन में नींद किया तो कंटिन्यूस नींद नहीं होता है ना, बीच बीच फोन आता है, डिस्टरबेंस होता है। ऐसा लग रहा था कि इसे बाबा ने कहा अलबेलापन, आलस्य। लेकिन 6 बजे हो गया, हाँ नुमा शाम का योग आ गया है, मेरा जिम्मेदारी है, योग करना है, कंप्यूटर ऑन करना है। वो संकल्प आते ही आत्मा क्या हो गई, एक बार रोशनी, एनर्जी पास होने का। और नुमा शाम योग अच्छा हुआ, तो मुझे करना है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, इसे समझने से उमंग उत्साह आ जाता है। वर्तमान समय में हम अपने शरीर का जिम्मेदारी लेते हैं, परिवार का जिम्मेदारी लेते हैं, देश का भी जिम्मेदारी लेते हैं। हुँ? शरीर का कुछ हेल्थ का पॉइंट हो, भोजन खिलाने का हो, अपने परिवार के मेंबर का कोई काम हो, पापा हमको ही करना है ना, हम ही तो माँ बाप हैं, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। तो बाबा कहते विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले, संकल्प करने वाले नहीं, निभाना है। माना जब भी योग पर बैठती हो, विश्व कल्याण का वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति हो ना, बड़ा जिम्मेदारी। सुबह देखो माताएं घर में अकेले हैं, छोटे बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, माँ बाप घर में हैं, सास ससुर हैं, ये कुछ जिम्मेदारी आपको ही करना है, तो कितना जल्दी उठ लेते हैं। आज भी हमारे माँ कह रही थी, आपको जाने का मन है तो कितना जल्दी उठकर फटाफट रेडी होते हो, नहीं तो आपको तंग करना पड़ेगा, ये करो वो करो करके। क्योंकि कितना भी बड़े हो, माँ के लिए बच्चे ही है ना, थोड़ा माँ को तंग करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि उस रूप से वो खुश रहे। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाओ। कितना सुंदर बाबा ने कहा, लौकिक जिम्मेदारी नहीं, शरीर का जिम्मेदारी नहीं, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, सेंटर चलाने का जिम्मेदारी, एक कोई प्रोग्राम करने का जिम्मेदारी। अभी देखो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, शिवरात्रि का आता है, बिल्डिंग बनाने का आता है, ऐसे वेराइटी जिम्मेदारी ले लेते हैं।
लेकिन बाबा कहते विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले, माना प्रैक्टिकली हर रोज आपके द्वारा विश्व को भगवान के भोजन देना चाहिए। अब जानते हो ना माताएं, एक दिन आपने अपने घर में भोजन बना के नहीं रखा, जो आपका जिम्मेदारी था, आपने ठीक से नहीं निभाया, उस दिन आपके सारे घर वालों को आपको मिलाकर भोजन या ब्रेकफास्ट नहीं मिला, तो ये क्या करेंगे बताओ? खुश रहेंगे? आपको कितना डांटेंगे, कितना गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, है ना? तो वैसे ही हर रोज हर एक आत्मा को, हर एक चीज को विश्व माता बनकर उनको भोजन खिलाने का जिम्मेदारी आपका है। तो इसे निभाएंगे तो आलस्य, अलबेलापन ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएगा। जितना बड़ा जिम्मेदारी है, उतना सोचना, चिंतन करना, संकल्प करना रहता है ना। अभी समझ लो आपके घर में एक प्रोग्राम है, आपके परिवार वाले ही हैं, इतना टेंशन नहीं है। 15-20 लोग आते हैं, थोड़ा टेंशन बढ़ता है। 50 लोग आएंगे और भी थोड़ा, 500 आएंगे और भी थोड़ा, 10,000 आएंगे तो प्रोग्राम के हिसाब से वो जिम्मेदारी भी ज्यादा होता है ना। ऐसे ही विश्व कल्याण का जिम्मेदारी ले लो तो आलस नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा को अपने बारे में चिंता नहीं था, अपने पुरुषार्थ के बारे में। उनको मालूम था कि हम श्री कृष्ण बनेंगे, लेकिन बनेंगे इसका मतलब ये कि नहीं है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड करके स्व पुरुषार्थ में कभी भी बाबा ने अलबेलापन नहीं दिखाया। सेवा भी की, साधना किया, पुरुषार्थ किया, तपस्या की। लेकिन बाबा एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। दादी अपने अनुभव कहते हैं, उस 2 घंटे में भी बाबा का जो रात में उनका रूम का डोर है ना ओपन रहता था, वो डोर के पास कोई आकर देखते थे कि बाबा क्या कर रहा है। तो उस 2 घंटे में भी बाबा कहते थे, क्या बच्ची क्यों आए हो, बाबा से आपको क्या हेल्प चाहिए? बाबा को सदा अपने बच्चों की चिंता रहता था, विश्व कल्याण का चिंता रहता था। है ना, उतना बड़ा जिम्मेदारी है ना, उतना बड़ा यज्ञ माताओं को चलाना है, कुमारियों को चलाना है। गवर्नमेंट से ऑपोजिशन आता है, अलग अलग संस्कार वाले आत्माएं आते हैं, शरीर भी बूढ़ापन है। आज 50-60 साल होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे से नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा को भी बीमारी था, मम्मा को तो को कैंसर था, वो तो आता ही है। लौकिक में 60 साल होने के बाद रिटायर्ड होते हैं, और ब्रह्मा बाबा की एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट हो गई 60 साल के बाद। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, ब्रह्म कुमारियों में शरीर का जितना ये ज्यादा होता है उतना जिम्मेदारी ज्यादा होने लगता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विश्व कल्याण का जिम्मेदारी निभाओ, तब आलस्य, नींद नहीं आएगा। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेदारी लेना। बाबा कहते ब्राह्मण कौन? यज्ञ रक्षक है ना, यज्ञ चलाने वाला है ना, पूजा पाठ करने वाला है ना। जैसे लौकिक में भी किसी के घर में, कोई गांवों में कुछ समस्याएं आती हैं, ज्यादा बारिश हुआ या बारिश नहीं हुआ, बाढ़ आ गया, तब यज्ञ रचते हैं वो परिस्थितियों से, विघ्न से बाहर जाने के लिए। तो यज्ञ को संभालने वाले कौन? ब्राह्मण है ना, विधिवत यज्ञ को चलाने वाले कौन? ब्राह्मण है ना। तो इसी बाबा कहता है बच्चे आप ब्राह्मण बने, बीके बने,
भगवान के हाथ में साधन बने। तो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है विश्व कल्याण का, वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई ब्राह्मण उस यज्ञ में पूजा के लिए जाते हैं, वहां का नियम फॉलो करना पड़ेगा। एक बार पूजा रूम में एंटर हो गए, वो कंप्लीट होने तक वापस अपने घर में वो जा नहीं सकता। कोई कुछ व्रत ले लेता है, वो कंप्लीट होने तक वहां से पीछे पाँव हटा नहीं सकता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, नए हो या पुराने हो, आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं विश्व कल्याण का जिम्मेदारी तो माउंट आबू में रहने वाले हैं, सीनियर वालों का है, हमारा नहीं है। ऐसा नहीं। सभी का विश्व कल्याण का ही जिम्मेदारी है। जब कोई भी जिम्मेदारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेदारी नहीं है होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेदारी है तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे ही करना है ना, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। हम नहीं तो दूसरे करेंगे, तो क्या करते हैं, उनको करने दो ना। देखो, घर में अकेले माता है, उनको ही टिफिन करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो भाग दौड़ करके करती है। दो तीन लोग हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी उठने में आधा घंटे लेट करके उठते। अभी देखो, हम भी ग्रुप में देखते हैं, जिनको हमने जिम्मेवारी दिया है, समझ लीजिएगा कि हम कहाँ की प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो अमृत वेले का, नुमा शाम का जो भी जिम्मेदारी जो आत्मा को हम कहते हैं, देखो आज हम नहीं रहते, थोड़ा ठीक से देखभाल करो। तब वो लोग क्या करते हैं, अटेंशन से, हाँ आज योगेश भाई नहीं है, करेंगे। लेकिन जिस दिन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, हम नहीं करेंगे तो है ना भाई जी, वो करेंगे ना, चलता है ना। लेट करके आएंगे तो भी चलता है, वीडियो ऑफ करके रखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि है ना। तो आपको ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तब क्या होता है, जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हैं। तो ऐसे ही विश्व कल्याण की अपनी जिम्मेदारी को तीव्र गति से निभाओ, नहीं तो अलबेले हो जाएंगी। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। आलस्य नहीं रहेगा। अभी हमको अटेंड करना है, अटेंड करेंगे तो भी चलता है, नहीं करें तो भी चलता है, 15 मिनट योग किया तो भी चलता है, 1 घंटा योग किया तो भी चलता है। लेकिन जब जिम्मेदारी होता है तो आंख ओपन करके इसे बैठना पड़ेगा, कौन आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितना लोग आए हैं, कौन नहीं आए, कौन पुराने हैं, हमको देखते रहना पड़ता है। एक तरफ से योग भी करना है, ये भी ऑपरेट करना है, कौन कौन है ये भी देखना है, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, बाबा ने दी है ना, लेना पड़ेगा ना। इसलिए आलस्य अलबाल्यापन समाप्त हो जाएगा। उमंग उत्साह वाले अथक होते। उमंग उत्साह भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि करना है करके, ऐसा नहीं। पहले आपको उमंग उत्साह कैसे आता है, जहां उत्सव हो, सुकून हो, खुशी हो, सफलता हो, आपको प्रॉफिट हो, आपको जो चाहिए मिल रहा हो, तो उमंग उत्साह मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं, बाबा क्या करे, कितना भी सेवा करे, स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहता है, चाहना रहता है, और स्टूडेंट्स को देने के लिए उतना शक्ति आपके पास नहीं है, इसलिए ऐसे होता है। तो कारण को जानो। तो जिनको उमंग उत्साह है वो कभी थकते नहीं है, सुस्ती नहीं होता है। हमने देखा है, जिम्मेदारी है तो कभी कभी हम कोई प्रोग्राम करके घर में आके 2 बजे आकर सोते हैं, तब भी अमृत वेले उठकर योग करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। अमृत वेले करना है, भले अमृत वेले के बाद चाहिए तो थोड़ा टाइम रेस्ट लेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी है, करना है। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। उनको देखते ही देखो, इनमें कितना उमंग उत्साह है। कर्नाटक में एक बार स्वर्णिम कर्नाटक का एक प्रोग्राम चला था, तो बेंगलुरु में लास्ट उसका क्लोजिंग सेरेमनी था। तो कुछ 45 डेज एक जगह पर रखा था, बहुत बड़ा एरिया में। लास्ट डे वो सभी निकालना था। तो बीके भाई लोगों को कितना उमंग उत्साह है,
कि जोश है, दो तीन लोग जोश से काम करने लगे, फटाफट 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 करने लगे। लेकिन जो लौकिक वाले क्या करते हैं, पैसे के हिसाब से करते हैं ना, ये सेवा के मनोभाव से करते हैं। तो दो तीन आत्माओं को उमंग उत्साह आता है, उसका वायुमंडल वातावरण का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ जाता है। कोई दो तीन लोग कहेंगे नहीं आराम से करेंगे ना, थोड़ा रेस्ट करके करेंगे ना, कल भी कर सकते हैं। ऐसे किसी ने थोड़ा सा वहां संकल्प या बातें की, तो उमंग उत्साह डाउन हो जाएगा। इसलिए उनके चेहरे से, चलन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। स्लोगन, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना, ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है। लेकिन जो ज्ञान है, क्या है ज्ञान? बाबा में जो सप्त शक्तियां हैं, देखो, बाबा बिंदु है, परमधाम में है, शांतिधाम निवासी है, बिंदु है, शिव है। इससे आप भगवान को नहीं जानेंगे। नो। मन को परमात्मा में रखने के बाद परमात्मा में जो गुण है वो अनुभव होता है, तब आपको पता चलता है हु इज गॉड। देखने से, सुनने से, गायन करने से, किसी का अनुभव सुनने से भगवान कौन है आपको पता नहीं चलता है। तो ज्ञान माना, जो भगवान में जो गुण है, इस समय के अनुसार भगवान को यूज करना चाहिए। किस समय पर, किस परसेंटेज में, किस लेवल में, किस संबंध में भगवान की शक्ति को यूज करें, और बाबा के साथ कैसे योग लगाए। हाँ, योग माना अभी योग करा रहे हैं, उस समय परसेंटेज अलग है, बाबा के साथ कनेक्शन में रखना। ज्ञान सुनाना है, उस समय स्मृति अलग है, क्योंकि आप ज्ञान का इशारा बाबा से ले रहे हो। कभी कभी सेवा का डिस्कशन करना पड़ता है, उस समय इशारा अलग है। कभी कभी लौकिक में आपको सहयोग चाहिए, वो बाबा से बात करते हो, श्रीमत लेते हो, उस समय अटेंशन। कर्म योग है, कर्म की तरफ भी मन बुद्धि शरीर को यूज करना पड़ता है, आत्मा की शक्ति को यूज करना पड़ता है। इन बिटवीन आत्मा की शक्ति मन बुद्धि द्वारा परमात्मा के साथ भी कनेक्शन रखना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों में बाबा को यूज करना पड़ता है। उनको ही कहते हैं ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। माना जो भी कर्म करने के समय पर आपको ऐसे लगना चाहिए भगवान की शक्ति द्वारा ही मेरा ये काम कर रहा है, चल रहा है, इसके कारण ही ऐसे फल आ गए। मुझे हर बार अनुभव होता है जब स्पेशली ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, जब नया मुरली रहता है, जय नया वरदान रहता है। कभी कभी नया सेंटर पर जाते हैं, कोई पुराना क्वेश्चंस कहते हैं, उस समय उतना अटेंशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। लेकिन हर रोज देखिए नया वरदान है, नया मीनिंग है, नया मुरली है। एक्चुअली मुझे लगता है मेरे लिए ये जो कोरोना है वरदान है। हर रोज नया 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 मिल रहा है। पहले जब अलग अलग सेवा केंद्र पर हम जाते थे ना, तो वही क्लास, वही एग्जाम्पल, वही सब्जेक्ट रिपीटेशन करना पड़ता था। आगे सुनने वालों को तो नया लगता था, और जो बार बार रेगुलरली सुनते थे ना, उनको थोड़ा बोर लगता था, स्पेशली जो ट्रांसलेशन करते हैं। भाई जी क्या है, हमको आपका एग्जाम्पल सुन सुनकर हमको क्या हो गया है, बोर हो गया है, वही एग्जाम्पल नया तो सुना ही है ना। उसमें भी कोई जो क्लास का एडिटिंग करते हैं ना, वो कहते थे, आप स्टार्ट करते पता चलता था अभी ये एग्जाम्पल आने वाला है, यही सब्जेक्ट आने वाला है, इसका मीनिंग ऐसे ही आने वाला है ना। तो उनको भी बोर लगता था। तो आत्मा सदा नया चाहती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे नया ज्ञान है तो बाबा के साथ आप कनेक्ट होना पड़ेगा ना, तो उसका मीनिंग बाबा बताएगा। तो योग के समय पर बाबा के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ज्ञान सुनाने के टाइम पर बाबा के साथ कैसे
कनेक्ट होना है, उसके अनुसार शक्तियां यूज करना है। यही ज्ञानी और योगी तो आत्मा है। ज्ञान समझकर बाबा के साथ योग लगाकर अभी शक्ति लेना है, या शांति लेना है, या ज्ञान लेना है, या सर्वसमर्पण होना है, इसे बाबा के इशारे को हमको समझना है। यही सच्चे ज्ञानी योगी आत्मा है। अपने को नाम रखने से, कोई कोई हम देखते हैं खुद का नाम रख लेते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं करके। नाम रखने से आप महान नहीं बनते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करो अपने कर्म द्वारा। क्या करना है? आपका नाम आना चाहिए। तो ज्ञानी और योगी आत्मा कौन है? ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं, भगवान की शक्तियों का एहसास का अनुभव आपको और आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को होना चाहिए। तब वही है ज्ञानी और योगी आत्मा। ओम शांति।